पौधे को बस किसी कीड़े को पकड़कर मारना है और उसे ढेर सारा फर्टिलाइजर मिल जाएगा। जैसा कि डार्विन ने देखा, किसी कीड़े के फंसने पर सनड्यू के पत्ते प्रतिक्रिया करते हैं। लगभग आधे घंटे में नजदीकी टेंटिकल्स उस छटपटाते कीड़े की ओर मुड़कर उसे और अच्छी तरह चिपका लेते हैं। फिर पत्ता उस शिकार को लपेट लेता है। ये शिकार को अपने उन ग्लैंड्स पर दबा देता है जो कीड़े को घुलाने और पचाने वाले केमिकल्स छोड़ते हैं। ये देखकर डार्विन ने लिखा, मैं वाकई कई बार सोचता हूं कि ड्रोसेरा पौधे के भेष में जानवर है, और वो एक तरह से सही थे। सनड्यू के चिपचिपे फंदों के कई रूप हैं। समतल कालीनों जैसे पौधों से लेकर 2 या 3 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ने वाले पौधों तक। चिपचिपे फंदे इतने कारगर हैं कि दूसरे किस्म के पौधों ने भी ऐसी ही तकनीकें विकसित कर ली हैं। ये है रोरिड्यूला, जो साउथ अफ्रीका में बस कुछ ही जगहों पर उगता है। सनड्यू की तरह ये भी चिपचिपी बूंदों से ढका होता है, लेकिन सनड्यूज के उलट इसकी बूंदें एक तरह की रेजिन की हैं। ये सनड्यू की म्यूकस की बूंदों से ज्यादा चिपचिपी होती हैं और ज्यादा बड़े और ताकतवर कीड़ों को फंसाती हैं। लेकिन रोरिड्यूला के पत्तों पर पचाने वाले ग्लैंड्स नहीं होते, तो ये अपने शिकार को पचाते कैसे हैं? इन्हें इनकी मदद की जरूरत होती है, एक छोटे से कीड़े पैमेरिडिया की। ये कीड़ा अपनी पूरी जिंदगी रोरिड्यूला के पौधे पर बिताता है। इसके शरीर पर एक वैक्स कोटिंग होती है जिससे ये चिपकने से बचा रहता है और इस सुपर ग्लू के जंगल में मजे से घूमता रहता है। पैमेरिडिया एक शिकारी है और किसी बड़े पौधे पर इनकी तादाद सैकड़ों में हो सकती है, जो रोरिड्यूला में चिपके सभी कीड़े मकोड़ों को निपटाने के लिए काफी है। ये कीड़े सावधान हैं। रोरिड्यूला में इतने बड़े कीड़े भी फंस सकते हैं जो किसी लापरवाह पैमेरिडिया को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए अगले लगभग 10 मिनट तक पैमेरिडिया इस तड़पती मक्खी के कमजोर पड़ने का इंतजार करता है। अब इस चिपचिपे जंगल से छोटे पैमेरिडिया भी बाहर आ गए। सबको दावत का इंतजार है। शुरू में ये एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते और लड़ाई छिड़ जाती है, लेकिन अब मक्खी लगभग मर चुकी है और खाने का सीरियस काम शुरू हो गया है। पैमेरिडिया में सुई जैसा एक पहना प्रोबोसिस होता है जिसे ये मरती हुई मक्खी में घुसाकर उसका रस खींच लेता है। कुछ ही समय पहले पैदा हुए पैमेरिडिया भी दावत में शामिल हो गए। शिकार का रस चूस लेने के बाद ये रोरिड्यूलास के पत्तों पर अपना मल छोड़ देते हैं और इस पहले से पची तैयार खाद को पौधे सीधे सोख लेते हैं। रोरिड्यूला और पैमेरिडिया के बीच एक दूसरे की मदद करने वाला नजदीकी रिश्ता विकसित हो गया है। पैमेरिडिया के बिना रोरिड्यूला मांसाहारी पौधा नहीं हो सकता और ये कीड़े सिर्फ इन चिपचिपी टहनियों पर ही पाए जाते हैं।